नमस्कार। आज हम सियासत को एक अलग नजरिए से देखेंगे। किसी एक विधानसभा क्षेत्र के चुनावी जनादेश को समझने के लिए हम उसके डेटा की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए राजस्थान के पिपला दा की राजनीतिक कहानी को समझते हैं। इस पड़ताल में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम उस जमीन को समझेंगे जहां ये राजनीति होती है। फिर हम वहां के लोगों की सियासी नब्ज पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक चुनावी जीत की रणनीति का विश्लेषण करेंगे और आखिर में हम शासन के एक ऐसे मॉडल पर बात करेंगे जो शायद भविष्य की राजनीति के लिए एक खाका बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पिपलदा की जमीनी हकीकत की। वहां की मिट्टी पर जिंदगी कैसी है? पीपलदा राजस्थान के कोटा जिले में है और ये 100% एक ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ के लोगों की रोजी रोटी को समझना होगा, जो पूरी तरह से खेती पर ही निर्भर है। अब ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये इस पूरी कहानी की बुनियाद है। पिपलदा में काम करने वाले लोगों में से लगभग 2/3 यानी 66% लोग सीधे सीधे खेती से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पानी, फसल की पैदावार और बुनियादी ढांचा, ये सब सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं। ये लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी और वजूद का सवाल है। और इन्हीं सवालों से पैदा होती हैं यहाँ के वोटरों की सबसे गहरी शिकायतें। पानी की जबरदस्त किल्लत। और ये जान लीजिए कि राजस्थान के 98% ब्लॉक डार्क जोन में हैं। फसल की कम पैदावार से किसान परेशान हैं। युवाओं के पास खेती के अलावा रोजगार के मौके नहीं हैं। और सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं में भी बड़ी कमियां हैं। इन सामाजिक चुनौतियों के बीच शिक्षा में एक गहरी खाई भी है। पुरुषों की साक्षरता दर जहां लगभग 70% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 52.4% पर ही अटकी हुई है। ये फर्क सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अवसरों तक पहुंच में एक बहुत बड़ी असमानता का सबूत है। और देखिए, ये चुनौती अगली पीढ़ी तक कैसे जा रही है। पूरे कोटा क्षेत्र में 1ली से 8वीं कक्षा के बीच ही 26% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर आंकड़ा है जो हमें बताता है कि स्थानीय स्तर पर बेहतर शिक्षा के ढांचे की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो अब जब हमने जमीनी हकीकत को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि ये सारे मुद्दे पिपलदा के वोटिंग पैटर्न पर कैसे असर डालते हैं। पिपलदा को एक स्विंग सीट कहा जाता है, यानी ऐसी सीट जो किसी एक पार्टी की तरफ झुकी नहीं रहती। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2008 में कांग्रेस जीती तो 2013 में बीजेपी, फिर 2018 और 2023 में फिर से कांग्रेस। इसका संदेश बिल्कुल साफ है। यहां के वोटर वफादारी से ज्यादा काम को तरजीह देते हैं। वे अपने प्रतिनिधियों से उनके काम का हिसाब मांगते हैं। अब जरा यहां के सामाजिक समीकरण को समझिए। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अनुसूचित जाति यानी एससी, ये दोनों समुदाय मिलकर यहां की कुल आबादी का लगभग 47% हिस्सा हैं। ये गणित ही उन्हें किसी भी चुनाव में एक निर्णायक शक्ति बना देता है। इसीलिए रणनीतिक विश्लेषण का ये निष्कर्ष बहुत ही अहम है कि एसटी यानी मीणा वोटरों को लामबंद करना यहां सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी राजनीतिक रणनीति इस बड़े समुदाय का भरोसा जीते बिना कामयाब नहीं हो सकती। और यहीं से हम अपनी पड़ताल के तीसरे हिस्से में आते हैं, एक जीत का विश्लेषण। आखिर वो कौन सी रणनीति थी, वो कौन से फैसले थे जिनसे चुनावी नतीजों की कहानी लिखी गई। इस टेबल को देखिए, ये कांग्रेस के वोट शेयर में आए एक जबरदस्त बदलाव को दिखाती है। 2013 में पार्टी को सिर्फ 16.5% वोट मिले थे और 2023 आते आते ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 55.5% हो गया। तो सवाल ये उठता है कि ये असाधारण वापसी हुई कैसे। 2023 की जीत के पीछे 3 मुख्य रणनीतिक दांव थे। पहला और सबसे अहम था एक गठबंधन भारत आदिवासी पार्टी यानी बैप के साथ। इस साझेदारी ने आदिवासी वोटों को एकजुट करने में मदद की। दूसरा बड़ा कदम था एसटी समुदाय से ही उम्मीदवार को मैदान में उतारना, ताकि उस निर्णायक वर्ग के साथ एक सीधा रिश्ता बन सके। और तीसरा 75% से ज्यादा का वोटर टर्नआउट सुनिश्चित करना, जिसने स्थानीय मुद्दों को चुनाव के केंद्र में रखा। अब इस गठबंधन की ताकत को और गहराई से समझने के लिए हम एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे VRIN कहते हैं। ये किसी भी रणनीति को 4 पैमानों पर परखता है। V यानी वैल्यूएबल, क्या ये वोट जिताने में मदद करता है? R यानी रेयर, क्या ये कुछ अलग है जो बाकियों के पास नहीं? I यानी इनिमिटेबल, क्या इसकी नकल करना मुश्किल है? और N यानी नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, क्या इसका कोई दूसरा विकल्प है?
जब हम इस फ्रेमवर्क से कांग्रेस और बैप के गठबंधन को देखते हैं तो पाते हैं कि यह सिर्फ एक चुनावी समझौता नहीं है, ये एक रेयर यानी दुर्लभ संपत्ति है, क्योंकि ये सीधे सीधे आदिवासी हितों के मंच पर बनाया गया है। और ये इनइमिटेबल भी है, यानी इसकी नकल करना आसान नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी नींव में पार्टी कार्यकर्ताओं के दशकों पुराने रिश्ते हैं, जो उन्होंने गांव-गांव जाकर बनाए हैं। अब हम अपने विश्लेषण के सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं। चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन उस जीत को एक असरदार शासन के ब्लूप्रिंट में बदलना बिल्कुल दूसरी बात है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, बल्कि ये भरोसा बनाने का एक पूरा चक्र है। पहला चरण है तैयारी का, जिसमें जन सुनवाई दौरे किए जाएं और मिट्टी पानी की जांच जैसे तकनीकी आकलन से समस्याओं की सही वजह पता की जाए। दूसरा चरण है काम को जमीन पर उतारने का, जिसमें नए कुएं या स्कूल की मरम्मत जैसे छोटे लेकिन ठोस काम करके लोगों में एक उम्मीद जगाई जाए। और तीसरा चरण है उस काम को साबित करने का, यानी लाभार्थियों की लिस्ट को सार्वजनिक करके और आखिरी जरूरतमंद तक मदद पहुंचाकर यह दिखाना कि सिस्टम काम कर रहा है। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? पिपलदा जैसी सीट पर जहां के लोग परफॉर्मेंस की मांग करते हैं, वहां सत्ता में बने रहने का एक ही तरीका है, अपने काम और नतीजों को सीधे स्थानीय मुद्दों से जोड़ना। संदेश बिल्कुल साफ होना चाहिए, जवाबदेही और डिलीवरी। ये सोच इस विचार को मजबूत करती है कि राजनीति नारों का खेल नहीं, बल्कि सेवा का एक अनुबंध होना चाहिए। ये नजरिया राजनीति को संवैधानिक मूल्यों से जोड़ता है, जहां हर नागरिक की गरिमा का सम्मान हो। ये साफ पानी, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने को एक मौलिक कर्तव्य बनाता है, न कि कोई एहसान। ये लोगों को जिम्मेदार तरीके से अपनी बात रखने और सरकार से सवाल पूछने का अधिकार देता है। तो पिपलदा का ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में जो हर चुनाव में अपने प्रतिनिधि के काम का हिसाब मांगता है, क्या लगातार और जमीन से जुड़ा हुआ शासन आखिरकार सत्ता विरोधी लहर के इस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत की लोकतांत्रिक राजनीति की दिशा तय कर सकता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।